So good morning ninth class. How are you all? I hope that you all are fit and fine and healthy. As you know very well, we have completed our syllabus in which 4 chapters are there of PT3. So one chapter, as I have already taken a test, एक chapter का already test हो चुका है. So this is the next chapter in which we will revise the short question answer, very short question answer of natural vegetation and wildlife chapter. So let's start. First I am telling to you the important terms, then we will discuss the multiple choice questions, and later all the other questions we will discuss. So in this video I am explaining the important terms. First thing is there that natural resources. So which resources are called the natural resources? These are the gift produced by the nature such as air, water, soil and minerals. मतलब the gift, you can say the gift is given by God to us. भगवान के द्वारा जो बनाए गए जो resources है in which human aid is not there, और these we get from nature, जो हम नेचर से प्राप्त करते हैं, जैसे कि एयर है, वाटर है, सॉइल और मिनरल्स है. दीज आर कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्सेज. नेक्स्ट है इकोलॉजी, द साइंस विच डील्स विद द इंटर रिलेशन बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स एंड फिजिकल एनवायरनमेंट. मतलब वो साइंस जो कि इंटर रिलेशन को डील करती है, मतलब क्या रिलेशंस है जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स और उनके फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में उनका क्या रिलेशन है, उस चीज़ से जो डील करती है उसको हम इकोलॉजी बोलते हैं. एंडेंजर्ड स्पीसीज, एज द नेम इट सेल्फ इट इज़ टेलिंग इन द टर्म्स एंडेंजर्ड, जो कि खतरे, ऐसी स्पीसीज होती है जो चाहे वो प्रजाति है जिसको बोलते हैं. एंडेंजर्ड जो खतरे में है. प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर एक्सटिंक्ट और इन द डेंजर ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट, ऐसी प्रजातियाँ जो नष्ट हो चुकी हैं पूरी तरह से, या मतलब नष्ट होने के कगार पे पहुँच चुकी हैं, जिनकी संख्या जो है वो लगातार घटती जा रही है, उनको हम एंडेंजर्ड स्पीसीज बोलते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ए रिजर्व एरिया फॉर प्रिजर्विंग नेचुरल ब्यूटी. एग्जाम्पल रणथंबोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. देयर आर मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर देयर इन इंडिया. ओनली यहाँ पर एक का नाम लिखा हुआ है, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है. कहता है एक ऐसा रिजर्व एरिया फॉर प्रिजर्विंग द नेचुरल ब्यूटी, जो नेचुरल ब्यूटी को प्रिजर्व करने के लिए जो इसे एरिया को रिजर्व कर दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. रणथंबोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का इसमें बताया गया है, एक नाम दिया गया एग्जाम्पल में. बायोस्फीयर, व्हाट डू यू मीन बाय द बायोस्फीयर? पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज़ कवर्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मतलब ऐसा धरती का वो हिस्सा अर्थ का विच इज़ कवर्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा कवर्ड किया गया है. बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बिकॉज प्लांट्स आर आल्सो इन लिविंग और एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो द एरिया विच इज़ कवर्ड बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ, दैट इज़ कॉल्ड द बायोस्फीयर, वेयर दे लिव्स. सोयल, द अपर लेयर ऑफ द ग्राउंड कंटेनिंग वेदर्ड रॉक्स एंड ह्यूम्स. मतलब जो मिट्टी की जो ऊपर की लेयर है, ठीक है, द अपर लेयर ऑफ द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड में जो ऊपर की लेयर होती है मिट्टी की, कंटेनिंग वेदर्ड रॉक्स, जिसमें रॉक्स के पीसीज, टूटे फूटे रॉक्स के पीसीज होते हैं, और जिसमें रॉक जो होती है वो टूट फूट कर जो रिवर्स के द्वारा वहाँ ला कर जमा की जाती है बैंक्स पे, किनारों पर. एंड और जो वो गिली सी ह्यूम्स होता है जिसके अंदर, दैट इज़ कॉल्ड सोयल. कॉनिफियरस फॉरेस्ट, एज यू नो वेरी वेल, दिस इज़ अ टाइप ऑफ द फॉरेस्ट दैट नेम इट सेल्फ इट इज़ टेलिंग, उसका नाम ही बता रहा है कॉनिफियरस फॉरेस्ट, जो कि एक कोन शेप में होती हैं और माउंटेनियस एरिया में पाई जाती हैं. एवरग्रीन ट्रीज दैट बियर नीडल लाइक लीव्स. मतलब वो ट्रीज़ जिनके लीव्स जो होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं और नीडल लाइक्स होते हैं, सो दैट द स्नो कैन नॉट बी स्टे ऑन दोज लीव्स भी, ताकि बर्फ़ उनके ऊपर न जम पाए या रुक पाए, वो स्किप होकर नीचे चली जाती हैं. तो दीज ट्रीज आर कॉल्ड द कॉनिफियरस फॉरेस्ट. नेक्स्ट है डेसिडियस फॉरेस्ट. दिस इज ऑल्सो अनदर types of forest. Deciduous, the types of trees that lose their leaves every year, because in the dry season these types of forest they lose their leaves. मतलब ये जो types of trees होते हैं, या these are the types of forest जो कि ड्राई सीजन के अंदर अपने पत्ते गिरा देते हैं, लूज कर देते हैं, तो these are called the deciduous forest. What do you mean by the ecosystem? So listen, an integrated unit consisting of the community of living organism and the physical environment.
एन इंटीग्रेटेड यूनिट मतलब एक ऐसा यूनिट इंटीग्रेटेड यूनिट है कंसिस्टिंग ऑफ द कम्युनिटी ऑफ लिविंग, जहाँ लिविंग कम्युनिटी ऑर्गेनिजम्स मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं कम्युनिटी के अंदर, एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब जिस फिजिकल एनवायरनमेंट में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं कम्युनिटी बनाकर, दैट इज कॉल्ड द इकोसिस्टम. फ्लोरा, प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन और पीरियड आर रेफर टू बी एज अ फ्लोरा. फ्लोरा से रिलेटेड मतलब मीनिंग है फ्लोरा, फ्लोरल वर्ड से बना हुआ है फ्लोरा से. प्लांट्स एंड द पर्टिकुलर रीजन्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन मतलब किसी भी पर्टिकुलर रीजन के जो प्लांट्स हैं और अ पीरियड आर रेफर टू एज अ फ्लोरा, उसी पीरियड के जो प्लांट्स हैं उनको जो है वो बोला जाता है फ्लोरा बोला जाता है. और सिंपली यू कैन से द किंगडम ऑफ प्लांट्स मतलब प्लांट्स और प्लांट्स के किंगडम को सभी तरह के प्लांट्स जो है वो फ्लोरा में आ जाता है. फ्योना, स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर नोन एज द फ्योना मतलब सभी तरह के जो एनिमल्स की स्पीसीज है या किंगडम ऑफ एनिमल्स इसमें शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया जाता है. स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर नोन एज द फ्योना. दीज आर द टू टर्म्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फॉरेस्ट, एक्सटेंसिव एरिया कवर्ड विद ट्रीज, एक बहुत बड़ा एरिया जो कि पेड़ों के द्वारा ढका हुआ हो, पेड़ों के द्वारा जो है वो कवर्ड हो, ऐसा एरिया दैट इज कॉल्ड द फॉरेस्ट. जंगल को बोलते हैं बेटा फॉरेस्ट जो हुआ. व्हाट डू मीन बाय द बायोम? ए वेरी लार्ज इकोसिस्टम ऑन द लैंड हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल्स लाइफ इज कॉल्ड ए बायोम. कहता है भी ए लार्ज इकोसिस्टम, एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है ज़मीन के ऊपर मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि बहुत से टाइप्स के वेजिटेशन और एनिमल्स लाइफ जो होती है उसको हम जो है वो बायोम बोलते हैं. वेजिटेशन भी है वहाँ, एनिमल्स भी है. नेक्स्ट इज ए वेजिटेशन. इट रेफर्स टू ए प्लांट कम्युनिटी विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट द ह्यूमन एड मतलब ऐसी प्लांट्स की कम्युनिटी जो बिना ह्यूमन एड के उगती है नेचुरली विदाउट द ह्यूमन एड एंड हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय द ह्यूमन बींग्स, और जो आज तक ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो वो अभी तक उनको डिस्टर्ब नहीं किया, उनको बहुत लंबे टाइम से उनको छुआ नहीं गया है, टच नहीं किया गया, या कह सकते हो कि आप उसको एक्सप्लोर ही नहीं किया गया है, दैट थिंग इज कॉल्ड द वेजिटेशन. उसको हम वेजिटेशन बोलते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टर्म्स. इसी को हम जो है ये हम लोगों ने टर्म डिस्कस कर लिया है. नाउ सम मल्टीपल क्वेश्चंस आर देयर हेयर, लेट अस डिस्कस दोज मल्टीपल क्वेश्चन. What type of vegetation is found in the area having 200 centimeter of rainfall? कहता है 200 centimeter of rainfall में किस तरह की जो हमारी vegetation पाई जाती है. तो आंसर इज देयर द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, बिकॉज दे name itself it is telling the evergreen forest they leaves green because they are not having the particular time to shed their leaves. So these are found in the areas where more than 200 centimeter of rainfall is there. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स रीजन ऑफ द इंडिया हैव ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब भारत में कौन से भारत के हिस्से में जो है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है पाए जाते हैं. द आंसर इज वेस्टर्न घाट, अपर पार्ट ऑफ असम. अपर पार्ट ऑफ असम बिकॉज दे रिसीव द मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल. सो दीज एरियाज आर हैविंग एवरग्रीन फॉरेस्ट. नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ द वेजिटेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज आर एसोसिएटेड मतलब ये जो है वो जो टाइप्स ऑफ ट्रीज है वो कौन से फॉरेस्ट से रिलेटेड है. एबोनी, महागोनी, रोजवुड, रबर. द आंसर इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब दीज आर द टाइप्स ऑफ ट्रीज विच आर फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर ये ट्रीज पाए जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया सबसे ज़्यादा भारत में पाए जाने वाले ट्रीज जो है वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट जो है कौन से भारत में? द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. भारत में सबसे ज़्यादा डेसिडियस फॉरेस्ट जो पाए जाते हैं. आगे देखते हैं. नेक्स्ट है द ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन बिकॉज दीज डेसिडियस फॉरेस्ट आर हैविंग ऑफ टू टाइप्स मतलब जो डेसिडियस फॉरेस्ट है उनकी टू कैटेगरीज है. वन इज कॉल्ड मॉइस्ट डेसिडियस, सेकेंड इज कॉल्ड द ड्राई डेसिडियस. डिफरेंस द रेनफॉल इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, दोनों में रेनफॉल का ही डिफरेंस है. सो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पाए जाते हैं और कितने सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल में पाए जाते हैं? तो 100 to 70 सेंटीमीटर के बीच जो है वो ड्राई डेसिडियस है. और अगर हम कोई पूछ रहे भी मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है तो बेटा वो 100 to 150 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल के बीच में पाए जाते हैं. वाई लीव्स ऑफ द थॉर्नी फॉरेस्ट आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल. कहते हैं अभी जो लीव्स जो होते हैं वो स्मॉल के होते हैं थॉर्नी फॉरेस्ट के मतलब थॉर्नी फॉरेस्ट जो है कांटेदार जो फॉरेस्ट है उनके जो लीव्स होती है वहाँ पेड़ों के जो लीव्स होते हैं वो छोटे के होते हैं. तो कहते हैं टू मिनिमाइज द इवेपोरेशन ताकि वो अपने में से बिकॉज वाटर इज़ लेस देयर पानी की बहुत कमी होती है तो
मिनिमाइज टू इवेपोरेशन को कम कर सके। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ वेजिटेशन इज़ फाउंड इन द एरियाज ऑफ कोस्टल इन्फ्लुएंस बाय द टाइड्स। विच टाइप ऑफ वेजिटेशन इज़ फाउंड इन द एरियाज ऑफ कोस्टल इन्फ्लुएंस बाय द टाइड्स। टाइड्स जहाँ आते हैं तो वहाँ पर किस तरह के जो फॉरेस्ट है वो पाए जाते हैं। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इन द मेनली डेल्टाज एरिया। डेल्टाई एरिया जो है सुंदरबन डेल्टा जहाँ है उड़ीसा के एरिया में, जो कोस्टल एरिया वहाँ पर जो है मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं जो बैकिश वाटर का एरिया होता है। विच ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ द मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा ट्री कौन से पाए जाते हैं। तो आंसर है ए सुंदरी ट्रीज। That is why its name is Sundarban Delta. If you want to see one horn rhinoceros, you have to visit in the forest. कहता है वन हॉर्न राइनोसोर जो है और जो वो कहाँ पाए जाते हैं, कौन से फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो आंसर है असम एंड वेस्ट बंगाल में। जो एक सींग वाला जो गैंडा होता है वो कहाँ पाया जाता है, असम और वेस्ट बंगाल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन लॉयन। नेचुरल हैबिटेट मतलब इंडियन लॉयन का जो है वो नेचुरल घर कौन सा है या जहाँ वो रहना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आंसर है गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। विच पार्ट ऑफ द हिमालय इज कवर्ड विद द डेंस फॉरेस्ट। कौन सा हिमालय का जो एरिया है जो डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड है। द आंसर इज द साउदर्न पोर्शन ऑफ हिमालय। विच मेडिसिनल प्लांट हैज़ हाईएस्ट एंटीबायोटिक एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़। कौन सा ऐसा मेडिसिनल प्लांट है जिसके अंदर एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ जो पाई जाती है। तो आंसर इज है नीम। सब जानते हैं कि नीम के कितने ज़्यादा फायदे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रीज ट्रॉपिक ऑफ रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के सबसे इंपॉर्टेंट ट्री के बारे में पूछा तो आंसर है सैंडलवुड, जो चंदन की लकड़ी होती है वो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स लिव्स इन द स्वैम्पी एंड मार्शी लैंड्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। असम और वेस्ट बंगाल के दलदली एरिया में जो स्वैम्पी और मार्शी कीचड़ भरे एरिया में उन इलाकों में सबसे ज़्यादा कौन से पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं। तो आंसर इज अ वन हॉर्न राइनो, जो एक सींग वाला गैंडा वो सबसे ज़्यादा वहाँ पाया जाता है। ए लार्ज वेरी लार्ज इकोसिस्टम ऑफ लैंड हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इज कॉल्ड। कहता है लार्ज इकोसिस्टम, बहुत बड़ा इकोसिस्टम ऑफ जमीन धरती का, लैंड का, हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन, जिसमें अलग अलग तरह की वेजिटेशन पाई जाती है, वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, उसको आप क्या बोलोगे। द आंसर इज ए बायोम। अभी पीछे मैंने टर्म्स में भी आपको ये बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। कहते हैं इनमें से कौन से में जो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट नहीं पाए जाते हैं। द आंसर इज राजस्थान। बिकॉज एज यू नो राजस्थान जो डेजर्टेड एरिया है वहाँ पर वो ट्रीज नहीं पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट नहीं पाए जाते हैं। डचिंगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप ये निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है। तो डचिंगम जो है वो बेटा वो जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन हैव ओरिजिनली कम टू इंडिया फ्रॉम एब्रोड। मतलब बाहर से कौन सी ऐसी नेचुरल वेजिटेशन है जो मतलब इंडिया से नहीं और बाहर से लाई गई है। द आंसर इज है एग्जॉटिक स्पीसीज़। मतलब जो है एग्जॉटिक स्पीसीज़ है वो जो है वो दैट इज़ नेचुरल वेजिटेशन हैव ओरिजिनली कम टू इंडिया फ्रॉम एब्रोड, जो बाहर से लाई गई है, जो एग्जॉटिक स्पीसीज़ है जिसमें वो पाई जाती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट में कौन से तरह के ट्रीज पाए जाते हैं। द आंसर इज ए महगोनी। महगोनी जो ट्रीज हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं क्योंकि बारिश वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम। सो नेक्स्ट है ट्रीज इन थॉर्न फॉरेस्ट आर। मतलब थॉर्न फॉरेस्ट में जो पाए जाने वाला जो ट्री है यहाँ पे उसकी बात हो रही है। सो कह रहा है आंसर इज सी स्कैटर्ड एरिया। जो थॉर्न फॉरेस्ट होते हैं बेटा वहाँ पे स्कैटर्ड क्यों है, क्योंकि वहाँ पे लेस वाटर इज़ अवेलेबल देयर। सो वहाँ पर दूर दूर एरियाज में जो है वो ट्रीज़ दिखेंगे आपको। डेंस फॉरेस्ट नहीं होते, घने ट्रीज़ नहीं होते, दूर दूर एक से मतलब बिखरे हुए ट्रीज जो है वो आपको मिलेंगे वहाँ पे। सिल्वर फर इज़ फाउंड इन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। कहता है विच टाइप ऑफ वेजिटेशन में जो है वो सिल्वर फिर जो है वो ट्रीज पाई जाती हैं। सो आंसर इज ए मोंटेने फॉरेस्ट। मोंटेने फॉरेस्ट मीन्स अनदर नेम इज माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन पर जो पाए जाने वाले ट्रीज है उनमें सिल्वर फिर जो है वो एक तरह के ट्री पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्लांट्स कम्युनिटी विच हैज़ grown naturally without the human aid and has been left undisturbed by the humans for a long time is termed as, it is already told to you, that is a virgin vegetation and it is virgin type of vegetation means virgin होते हैं जो अनछुए हैं, अनटच है, जो जिनको कोई ह्यूमन एड नहीं और अपने आप ही उगते हैं। दे आर आल्सो नोन एज द वर्जिन वेजिटेशन। इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर द ट्रीज ऑफ पाइन एंड देवदार फाउंड। पाइन की और देवदार के ट्री कहाँ पाए जाते हैं। तो आंसर इज है माउंटेने फॉरेस्ट। माउंटेन के ऊपर या माउंटेनियस एरिया के अंदर जो है वो पाइन और देवदार के जो वृक्ष पाए जाते हैं।
So let's move on the next question. In which one of the following state Gir National Park is located? As I have already tell to you, okay, Gir National Park is located in the Gujarat. So option is a C. Which type of the vegetation found in the areas receive up to 200 centimeter of rainfall is known as? कहता है 200 सेंटीमीटर से जहाँ बारिश ज़्यादा होती है तो इस तरह की वेजिटेशन कौन सी वेजिटेशन है? द आंसर इज एवरग्रीन फॉरेस्ट. एज दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल में पाए जाती है. आइडेंटिफाई द कंट्री वेयर टाइगर एंड लॉयंस बोथ आर फाउंड. मतलब ऐसी कंट्री बतानी जहाँ टाइगर और लॉयन जो है दोनों पाए जाते हैं. द आंसर इज इन इंडिया. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द रेनफॉल इज सुटेबल फॉर सिनकोना ट्रीज़. मतलब जो सिनकोना ट्रीज़ है उसके लिए पूछ रहे कैटेगरी ऑफ रेनफॉल के, तो कितनी रेनफॉल जो है वो बारिश उसके लिए चाहिए थी? मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल. दिस इज ऑल्सो वेरी इट इज हैज़ एंटी बैक्टीरियल और प्रॉपर्टीज आर देयर. द सिनकोना ट्रीज़ है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो रिजर्व ऑफ द इंडिया इज नॉट इंक्लूड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व. कहते हैं भी विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो रिजर्व ऑफ इंडिया, इंडिया के ऐसा कोई बायो रिजर्व इज नॉट इंक्लूड, जो कि इंक्लूड नहीं है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व्स. बायो रिजर्व के वर्ल्ड नेटवर्क में वो नहीं इंक्लूड है. द आंसर इज दिहांग और दिबांग. दिहांग एंड दिबांग दिस इज फाउंड इन द अरुणाचल प्रदेश एरिया. ये अरुणाचल प्रदेश एरिया में पाया जाता है. नेक्स्ट है इन विच स्टेट आर वन हॉर्न राइनोसोर्स आर फाउंड. वन हॉर्न राइनोसोर्स जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो आंसर है असम. इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर एलिफेंट्स मोंकी एंड लेमर एंड डियर आर फाउंड. ये कहाँ पाए जाते हैं? लेमर, डियर और एलिफेंट जो पूछ रहा है वो कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड मोस्टली इन द एरिया ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ये एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं बेटा. इन विच काइंड ऑफ फॉरेस्ट डू द ट्रीज हैव रूट्स सबमर्ज अंडर द वाटर. कहते हैं अभी कौन से टाइप के फॉरेस्ट है जहाँ ट्रीज़ की जो रूट्स है वो सबमर्ज ऑफ अंडर द वाटर, वो अंडर वाटर पाई जाती है? द आंसर इज़ अ मैंग्रोव फॉरेस्ट. जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है जो कि बैकिश वाटर या टाइडल फॉरेस्ट भी इनको बोल दिया जाता है मैंग्रोव फॉरेस्ट को, जो कि सुंदरबन डेल्टा और उस एरिया में पाए जाते हैं. इनकी जो रूट्स होती है वो हमेशा ही पानी के अंदर रहती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो रिजर्व ऑफ द इंडिया इज नॉट इंक्लूड इन द वर्ल्ड ऑफ द बायो रेस्टोरेंट. मतलब ऐसी वो पूछ रहा है कि बायो रिजर्व इंडिया का कौन सा है जो यहाँ भी इंक्लूड नहीं है? तो आंसर है मानस. जो मानस है ये भी असम के एरिया में है. तो ये भी बायो रिजर्व में जो है वो इंक्लूड नहीं है. वर्ल्ड के जो बायो रिजर्व नेट है उसमें भी ये इंक्लूड नहीं है. सो here the last two MCQs are there. Let's discuss both of these MCQs. सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट. कहते हैं जो सरिस्का वाइल्ड लाइफ है वो कहाँ पाई जाती है? द आंसर इज राजस्थान. राजस्थान में पाई जाती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज ग्रोज इन द मोन्टेने फॉरेस्ट. मोन्टेने फॉरेस्ट में उगने वाले जो ट्रीज़ है उसमें पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा है? तो आंसर है सिल्वर फिर ऑलरेडी, क्योंकि बिकॉज मोन्टेने इज अनदर नेम ऑफ माउंटेन फॉरेस्ट. सो हेयर वी हैव डिस्कस अबाउट ऑल द MCQs रिलेटेड टू दिस चैप्टर एंड दीज आर द वन वर्ड क्वेश्चन. जो वन वर्ड क्वेश्चन है सो यू कैन रीड इट हेयर. आप लोग यहाँ से इसको देख सकती है. और बेसिकली वट एवर आवर डिस्कशन इज देयर दीज आर डिपेंड्स ऑन ऑल दोज डिस्कशन जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसी डिस्कशन के ऊपर है. एंड इफ एनी क्वेरी इज देयर देन यू कैन मेक अ कॉल टू मी, रीड इट एंड टेल मी अबाउट योर क्वेरीज. इनके पढ़िए आप और उनकी क्वेरीज के लिए मुझे बताइए. एंड देन आई विल टेक अ टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर का हम लोग टेस्ट लेंगे. Thank you. Have a nice day.